Dear students, today our second chapter, sexual reproduction in flowering plants, will get concluded. And then we will be seeing few questions, but not today. आज हम लोग सबसे पहले कल हमने बहुत जल्दी में पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस ख़त्म इसलिए हो गया था क्योंकि वीडियो एंड करना था। थोड़ा एक बार जल्दी से पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस देखते हैं, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे और फिर हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, अच्छा, अब बची बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब बची बात कि तब हमारा फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा और अब फिर क्या करना है आपको कि एनसीईआरटी का बुक उठाना है और लाइन बाय लाइन करते हुए और जहाँ जहाँ भी लाइन के बीच में क्वेश्चन मार्क हैं उसको हम लोगों को इलैबोरेट करना है। ओके, तो जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे वो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन मार्क को इलैबोरेट करेंगे। ओके, या अगर आप कहेंगे कि मैं करके आपको लिख के दूं और समझा भी दूं तो ऐसा भी करेंगे। और कल चूंकि हमारा जो है जब नेक्स्ट वीडियो हम प्रीमियर कर रहे होंगे तो आप हमें बताइएगा कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मार्क है वो हम क्या मैं आपको लिख के दे दूं व्हाट्सएप पे या फिर आप खुद बना लेंगे या मैं केवल समझा दूं। जैसे कहेंगे आप, बेटे रिमेंबर वी आर नॉट गोइंग टू लीव ए सिंगल कॉमा फ्रॉम आवर एनसीईआरटी, नो, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं नीट में बेटे वो उसी क्वेश्चन मार्क के इलैबोरेशन से होता है और मैं आपको कह रहा हूं कि उसको उतना ही सीरियसली लेना है जितना आप अपने कैरियर को लेते हैं। नॉर्मली टीचर्स डोंट इलैबोरेट, वो छोड़ देते हैं बच्चों के भरोसे कि नहीं भाई वो बच्चे कर लेंगे। नहीं, हम नहीं छोड़ सकते आपके भरोसे। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बना लेंगे, एमसीक्यू बना लेंगे और निकल पड़ेंगे। नहीं करेंगे हम ऐसा। हमें हर लाइंस को और खास करके एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन मार्क, जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं उनको हमें डिस्क्रिप्शन करना ही है। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में एक बार फिर से अंदर देख लेते हैं। बेटे पार्थेनो मतलब हम जानते हैं, पार्थेनो मतलब होता है वर्जिन। वर्जिन कहने का मतलब कि यहां पे कोई भी सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा, है ना, ना ही पार्थेनोकार्पी में ना ही पार्थेनोजेनेसिस में। पार्थेनो मतलब वर्जिन, कार्पी मतलब फ्रूट, नहीं तो प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट। अरे भाई, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो फिर एम्ब्रायो तो बनेंगे नहीं, और एम्ब्रायो अगर नहीं बनेंगे तो सीड तो बनेगा नहीं ना। इसलिए तो सीडलेस, सीड नहीं होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि अगर सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के तो उस प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। आप याद करें बेटे, जब आप क्लास 11 में थे या फिर 12 में भी मैंने आपको हनी बी का पूरा लाइफ साइकिल बताया था आपको। कैन यू रिमेंबर इट? एक बार हम लोग मुंह ज़बानी दोहरा लेते हैं हनी बी का लाइफ साइकिल। आपने कहा था कि हनी बी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ एग, वन अनफर्टिलाइज्ड एग और एक फर्टिलाइज्ड एग। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे पार्थेनोजेनेटिकली किसका निर्माण हुआ था बताइए? ड्रोन का, जो कि मेल होता था, है ना। हालांकि वो हैप्लॉइड होगा ना, हैप्लॉइड। क्यों सर? अरे कह तो रहे हैं क्योंकि उसमें जब फ्यूजन ही नहीं हुआ तो एन मिला ही नहीं ना, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग है तो वो तो एन है, एग सेल है तो एन है, तो उसमें फ्यूजन हुआ ही नहीं, तो ड्रोन क्या होता है? हमेशा हैप्लॉइड। और जो फर्टिलाइज्ड एग थे तो अगर हम
वो फीडिंग पे था कि अगर हम रॉयल जेली उसको फीड कराएंगे तो क्वीन बनेगी, और अगर बी ब्रेड खिलाएंगे तो फिर कौन बन जाएगा? आप याद करें, वर्कर्स बी, जो कि स्टेराइल होते थे। नहीं तो अगर एक बिना निषेचित अनफर्टिलाइज्ड एग से एक कंप्लीट इंडिविजुअल का निर्माण हो जाए, वर्कर्स बी का हुआ था ना, सॉरी ड्रोन का हुआ था ना, तो उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। अच्छा, दूसरा अंतर कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं बेटे वो नॉर्मल होते हैं, जबकि पार्थेनोजेनेटिकली जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो कमजोर होता है ना, वो जेनेटिकली कमजोर होता है। अच्छा, पार्थेनोकार्पी सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, जबकि पार्थेनोजेनेसिस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है ना। यहां पे प्लांट्स में देखिए, बनाना में, ग्रेप्स में, पाइनएप्पल में, अब तो ऑफ हार्मोन के द्वारा इंड्यूस किए जाते हैं आर्टिफिशियली भी। तो जो नेचुरली पार्थेनोजेनेटिक फ्रूट है वो तो पता, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है वो कौन है, लिखा हुआ है, ग्रेप्स है, बनाना है। अच्छा, और अगर पार्थेनोजेनेसिस में प्लांट्स का उदाहरण हम लिए बेटे तो कौन हो जाएगा? सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम आप देखे हैं, इसको इंडिया में मकोए बोलते हैं। दीवार के पीछे छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक रेड रेड होते हैं, दबाएंगे तो मतलब कॉफ़ी कलर के उससे निकलते हैं जूस। निकोटियाना टोबैको हो गया, धतूरा हो गया, ओइनोथोरा लमैर्कियाना हो गया। ये तो प्लांट्स की बात हो गई। अगर आप एनिमल की बात करेंगे, अगर आप एनिमल्स की बात करेंगे तो आपके पास सबसे अच्छा उदाहरण किसका है बेटे? तो याद करें ना आप, ड्रोन का। यानी मैं यहां लिख देता हूं 20, है ना। तो ये था बेटा हमारा पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में अंतर। मैं इसलिए बता दिया ताकि आप फिर फ्यूचर में कभी कंफ्यूज ना हो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज, हम अभी एक छोटा सा और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जीनिया और मेटाजीनिया। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, आप उठा के देख लीजिएगा वीडियोस अनेकों के, वो डिस्कस नहीं करते हैं। पता है क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक्सट्रीमली डीप है। लेकिन अगर आपको यकीन ना हो तो आप एम्स का, एफएमसी का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा कि जीनिया के बारे में क्वेश्चंस आया हुआ है कि नहीं। ओके, तो आइए हम आपको समझाते हैं जीनिया और मेटाजीनिया, तब फिर हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। समझिएगा बेटे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बस मेरा फोकस है केवल आपको समझाना। देखिए, समझिएगा प्लीज। तो सबसे पहले आपको मैं जो टॉपिक समझाने वाला हूं बेटे, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं ना कि एक डायग्राम बना रहा हूं फीमेल सेक्स ऑर्गन का। थोड़ा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि हमें बड़े की जरूरत है अभी यहां पे। समझिएगा प्लीज। यहां पे बाकी आप सब कुछ जानते हैं। अब आप हर डायग्राम से बखूबी रूबरू हो चुके हैं, और मुझे पता है कि मेरे बच्चे इतने टैलेंटेड किसी के बच्चे नहीं हैं, है ना। समझिएगा प्लीज। आपने क्या कहा था बेटे कि जब यहां पॉलन ग्रेन आएगा, जब यहां पे पॉलन ग्रेन आएगा, है ना, तो इसमें दो सेल हैं बेटे। एक ट्यूब सेल है और एक जनरेटिव सेल है। ट्यूब सेल पॉलन ट्यूब निकालेगा, और ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या करेगा? बोलो, माइटोसिस करके दो मेल गैमेट बनाएंगे। लेकिन अभी तो मैं एक पॉलन ट्यूब बताया, लेकिन जब आप पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन देख रहे थे तो आपने वहां पे 2 पॉइंट डिस्कस किया था। क्या? कि अगर एक पॉलन ट्यूब निकलता है तो मोनोसाइफोनस, नहीं, मोनो मतलब एक, साइफोन मतलब ट्यूब। यानी अगर एक पॉलन ग्रेन हो, यानी एक पॉलन ट्यूब निकले तो मोनोसाइफोनस, और अगर कई पॉलन ट्यूब निकल जाए तो पॉलीसाइफोनस। तो ये जो कंडीशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये पॉलीसाइफोनस है। ओके, तो देखिए, पहले इसको पॉलन ट्यूब को निकाल देता हूं मैं, फिर समझाता हूं आपको। मान ले बेटे कि ये पॉलन ट्यूब है पहला,
पहला पॉलन ट्यूब है, ओके, और यहां पे एम्ब्रायो सैक है हमारा। आप यहां पे हमारा कौन है, एम्ब्रायो सैक, और यहां पे हमारा एग सेल है, ओके, और यहां पे हमारा पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस है, राइट। अच्छा, अब बेटे मैं क्या कह रहा हूं, इसमें 2 मेल गैमीट आ रहे हैं क्योंकि ये माइटोसिस कर चुका है। 2 मेल गैमीट आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए। नॉर्मली आपने यही देखा था ना कि एक मोनोसाइफोनस, यानी जो फर्स्ट मेल गैमीट है वो इस एग से फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट फिर एम्ब्रायो बनाएगा, फिर एम्ब्रायो से सीड बनेगा, ठीक। अच्छा, सेकेंड मेल गैमेट इससे सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या करेगा, फ्यूज करेगा और बना लेगा क्या, इंडोस्पर्म। अरे भाई पीईएन बनाएगा ना, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, तो फिर इंडोस्पर्म बन जाएगा। इंडोस्पर्म कितने टाइप के बोलो, 3 टाइप के सर। अरे कौन कौन, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेल्यूलर इंडोस्पर्म और हेलोबियल इंडोस्पर्म। नहीं, तो अगर एक ट्यूब आया तो एक एम्ब्रायो बनेगा, एक इंडोस्पर्म बनेगा, ठीक। अच्छा, ये तो नॉर्मल कंडीशन था, बट अब हम स्पेशल कंडीशन करने जा रहे हैं। क्या बेटे, कि if 2 pollen tubes enter, यानी ये कौन सा कंडीशन हो गया बेटा, पॉलीसाइफोनस। कोई ठीक नहीं है तुम लोग का, पॉलीसाइफोनस कंडीशन हो गया। तो चलिए ना एक और मैं यहां पे दे देता हूं, आप याद करें, आपको एग्जाम्पल भी दिया था मेज में पॉलीसाइफोनस कंडीशन होता है। और बेटे यहां से भी मैंने क्या करा, जो है पॉलन ट्यूब निकाला। अरे यार यहां पे भी वो सेल है ना, यहां पे ट्यूब सेल हैं और यहां पे जेनेटिव सेल है, तो इसने भी माइटोसिस किया, सेम चीज है। अब देखो ये यहां से आते या इधर से भी आ सकता है। आपने तो बोला था तीनों ओर से आ सकता है, चलाजा से आ सकता है, इंटेगुमेंट से आ सकता है और माइक्रोपाइल से आ सकता है ना। और इसके पास भी 2 मेल गैमेट, राइट। कंडीशन समझ आ रहा है ना? हाँ समझिएगा एकदम कान खोल के। मैं कह रहा हूं कि इफ 2 pollen tubes enter, कहां, कुरकुरे में, स्टिग्मा के द्वारा ओव्यूल में। अब मान लो क्या कि पहले वाले पॉलन ट्यूब का फर्स्ट मेल गैमेट इससे कर जाए फ्यूजन, और दूसरे वाले पॉलन ट्यूब का फर्स्ट मेल गैमेट इससे फ्यूजन कर जाए। मैं क्या कह रहा हूं कि if male gamete of one pollen tube fuses with egg cell, ठीक, and one male gamete, and if, यहां भी बेटे 1 लिख देता हूं, if one male gamete of one pollen tube fuses with egg cell and one male gamete of another pollen tube fuses with polar nuclei या secondary nucleus, then this condition is known as heterofertilization. नहीं, अच्छा अब देखो बेटे,
यहां भी फर्स्ट मेल गैमिट, लेकिन जब एक ट्यूब आया था तो सेकेंड मेल गैमिट फ्यूज कर रहा था ना पोलर न्यूक्लियाई से, लेकिन यहां इनके फर्स्ट मेल गैमिट एग से कर रहे हैं एक पॉलन ट्यूब के, और दूसरे पॉलन ट्यूब का फर्स्ट मेल गैमिट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि सुना, जब ये फ्यूजन हो गया बेटे तो फाइनली क्या बनाएगा ये जाइगोट, जाइगोट से क्या बनाएगा इम्ब्रायो, इम्ब्रायो से क्या बन जाएगा सीड। अच्छा भाई, इसका प्रोडक्ट हो गया, इसका प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा बोलो, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। तो अब आप देखिए ना कि ये प्रोडक्ट भी पहले मेल गैमीट का है और ये प्रोडक्ट भी पहले मेल गैमीट का है। पता है क्या होगा, दोनों का कलर सेम ही होगा। कहने का मतलब कि कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड will be same as color of endosperm, है ना। और ये सारा जो प्रभाव था बेटे किसका, पॉलन ग्रेन का ना। तो इसी प्रभाव को, पॉलन ग्रेन के इसी प्रभाव को, दिस इफेक्ट इज नोन एज जीनिया, है ना। किसको बोले बेटा, इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। पॉलन ग्रेन का इफेक्ट जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है बेटे, ऑन इंडोस्पर्म। इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन इंडोस्पर्म। आप बोलोगे सर इंडोस्पर्म की बात आप क्यों अरे भाई, तो अगर एक ट्यूब भी आता तो फर्स्ट मेल गैमीट तो एग सेल से ही करता था ना, ये तो नॉर्मल कंडीशन था। तो एक तो नॉर्मल कंडीशन हो गया, एक और आ गया तो ये इसने कर लिया। तो पॉलन ग्रेन का जो स्पेशल इफेक्ट यहां हो रहा है किस पे हो रहा है, इंडोस्पर्म पे। तो इसी इफेक्ट को पॉलन ग्रेन ने क्या कर रहा है यहां पे कि इंडोस्पर्म और सीड दोनों का कलर क्या है, सेम है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों पॉलन ट्यूब का फर्स्ट मेल गैमेट जो है फ्यूज कर रहा है। तो आप याद करें, जब आप भुट्टा देखते हैं, मेज देखते हैं, और ऐसा कहां होता है बेटे, ये मेज में होता है। मेज में आप देखेंगे भुट्टा का, कई भुट्टे में देखेंगे आप जो है जामुनी कलर का भुट्टा का वो जो सीड होता है, किसी में देखेंगे, मतलब कहने का जो जामुनी कलर का भुट्टा का सीड होता है उसको तोड़ के देखेंगे तो इंडोस्पर्म का भी कलर वही होगा। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, जीनिया इफेक्ट। ठीक है। और इस जीनिया इफेक्ट को डिस्कवर किया था FOCKE, फोके नामक साइंटिस्ट ने किया था 1881 में, 1881 में। तो ये था बेटा जीनिया, समझ में आया। तो इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन इंडोस्पर्म इज नोन एज विच इफेक्ट, जीनिया इफेक्ट, जीनिया इफेक्ट। ओके, अच्छा, ये तो एक बात हो गया। दूसरी बात ये हुआ बेटे कि दूसरी बात ये हुआ बाबू मेरा, ये तो इम्ब्रायो सैक के अंदर हुआ ना, ये जो इफेक्ट हुआ कहां हुआ, इम्ब्रायो सैक के अंदर। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन अपना प्रभाव इम्ब्रायो सैक के बाहर दिखाएगा, है ना, कहां, या तो सीड कोट पे दिखा दे तो उसको बोलते हैं मेटाजीनिया। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटे, इफेक्ट ऑफ pollen grain on कहां, सीड कोट या पेरिकार्प, दिस इफेक्ट इज नॉन एज मेटाजीनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, नॉर्मली टीचर्स ये डिस्कस नहीं करते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल बेटे, अगर सीड
कोट यानी पेरिकार्प। सीड कोट पे भी कर सकता है और पेरिकार्प पे भी। इसका मतलब है कि सीड कोट का कलर और फ्रूट का कलर एक ही होगा? नहीं। तो आप याद करिए ऐसा कहां होता है? डेट पाम, खजूर में होता है। खजूर का जो कलर बाहर होता है वही कलर अंदर होता है, इसको बोलते हैं मेटाजीनिया। सिंपली याद रखना है कि अगर इम्ब्रायो सैक के अंदर इफेक्ट कर रहा है तो जीनिया, और अगर इम्ब्रायो सैक के बाहर यानी सीड कोट या पेरिकार्प पे कर रहा है तो उसको मेटाजीनिया बोलते हैं। एंड दीज टू इफेक्ट्स आर डिस्कवर्ड बाय फूके। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था बेटे हमारा। और अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्या, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्म। ओके, हमने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है बेटे, इसको आपको समझना है। इसको देख करके आपको क्लास 11 के प्लांट किंगडम की याद आ गई होगी। इसलिए हालांकि वहां भी देखा था हमने, लेकिन यहां चूंकि आपको हर स्टेप को काउंट करना है और तभी आपसे इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे हम लोग। नेक्स्ट कल से हम लोग क्वेश्चन ही शुरू करेंगे। ओके, हम लोग 2 से 3 वीडियो क्वेश्चन करेंगे। 2 करूं या 3 करूं, आप हमें चैट पे बताइएगा जब हम प्रीमियर करेंगे। ओके, चलिए बेटे, हम शुरू किए एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी ये आपका एंजियोस्पर्म है। ओके, अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है बेटे, तो फ्लावर होंगे उसमें, ठीक। अब फ्लावर होंगे तो मेल सेक्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन होगा। कार्पेल कहो या पिस्टिल कहो तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, और स्टेमेन कहो तो मेल सेक्स ऑर्गन। ध्यान रखना है प्लॉइडी पे, तभी लाइफ साइकिल इसीलिए बनाया जाता है ना। अच्छा, अब स्टेमेन है तो इनके पास जो मेन ऑर्गन है कौन, एंथर, और इनके पास कौन, ओव्यूल। क्यों सर? क्योंकि आप याद करें ना, ओव्यूल को आप मेगा स्पोरेंजियम भी बोले थे, जबकि एंथर के पास कितने माइक्रो स्पोरेंजिया थे? 4 थे ना। क्यों? क्योंकि आप डाइथिकस एंथर की बात किए थे, जब आप कट किए थे तो आपको कितने माइक्रो स्पोरेंजिया मिले थे? 4। तो हाँ, ओव्यूल के पास तो बेचारे के पास एक ही, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास एक ही है, तो मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। और इनके अंदर जो लोब होता है उसमें 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होता है। ओके, अच्छा, अब ये जो ओव्यूल है इसके अंदर न्यूसेलस होते हैं, और इस एंथर के अंदर माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। अच्छा, अब इस न्यूसेलस में से फिर आप याद करें, जब हम लोग न्यूसेलस का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो उसमें क्या होगा बेटे, हाइपोडर्मल टिश्यू होगा, फिर आर्कीस्पोरियल सेल होगा, पेराइटल सेल होगा, और लास्ट में क्या बना देगा वो, मेगास्पोर मदर सेल ना। और माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू क्या बना देगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यह भी एमएमसी नहीं। अच्छा, अब ध्यान देना है, मेगास्पोर मदर सेल ये बेटे 2n है, और ये भी मेरा पुत्र क्या है, 2n यानी डिप्लॉयड है। अच्छा भाई, नाउ अब मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, इस दोनों ने क्या कर लिया, अरे भाई मियोसिस कर लिया, और क्या कर लिया है ना, क्या कर लिया, मियोसिस कर लिया। और मियोसिस करके इसने 4 मेगास्पोर बनाए थे, 3 डीजेनरेट हो गया था, सब याद है आपको। एक फंक्शनल था, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर ने पूरा एम्ब्रायो सैक बना दिया था, इसीलिए आपने इसको क्या बोला था, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक, नहीं। अच्छा, यहां 4 बने थे तो 4 बन जाएंगे माइक्रोस्पोर, यानी पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट करके बना लेंगे। अच्छा, मेगास्पोर क्या बना देगा बेटा, एम्ब्रायो सैक बना देगा, यानी जिसको आप क्या बोले थे, फीमेल गैमेटोफाइट। और पॉलन ग्रेन आप क्या बोले थे कि पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ व्हाट, फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी मेल गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट आपने किसको बोला था बेटे, वह पॉलन ग्रेन जब उसके अंदर का वेजिटेटिव सेल यानी पॉलन ट्यूब निकाल दे और जर्म सेल जो है या जनरेटिव सेल वो गैमीट बना ले, है ना, तब उस कंडीशन को हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो गैमेटोफाइट बन गया मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा भाई, फीमेल गैमेटोफाइट में हमारा एग सेल है, फीमेल
गैमिटोफाइट में हमारा फीमेल गैमिट है, इसको हम क्या बोले थे बेटा, या तो एग सेल बोलो या तो इसको ऊ स्फेयर भी बोला जाता है, किसी किसी बुक में इसको ऊ स्फेयर भी बोला जाता है, और मेल गैमिट को तो हम स्पर्म बोलते ही बोलते हैं, है ना। अच्छा, अब देखिए मियासिस हो गया है, इसके ऊपर टोटल डिप्लॉयड था, अब टोटल क्या चल रहा है, हैप्लॉयड चल रहा है, और अब फिर फाइनली दोनों गैमीट क्या होने वाले हैं, सिनगैमी, सिन मतलब फ्यूजन, गैमीट, गैमीट क्या फ्यूजन होने वाला है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने वाला है। समझ में आ रहा है? हाँ, और फिर यहां से मैं अगर ये लाइन खींच दूं तो अच्छा, सिनगैमी, ये जाइगोट फिर क्या हो गया बेटे, सिनगैमी हो गया, जाइगोट डिप्लॉयड हो गया, ये भी क्या है, डिप्लॉयड है, ये सीड बनाएगा और सीड जर्मिनेट करके क्या बना देगा, प्लांट बना देगा ना। और जैसे यहां सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा, तो जैसे ही सीड का जर्मिनेशन होता है वैसे ही किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना। तो मैं लिख दूं कि विथ germination of seed, with germination of seed, life cycle of angiosperms या एंजियोस्पर्मिक प्लांट कह दो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कंप्लीट्स, कंप्लीट्स। ओके बेटा। अच्छा, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट कौन सा है बोलो, हैप्लॉयड के डिप्लॉयड, डिप्लॉयड है ना, तो डिप्लॉयड को आप क्या बोले थे, बोलिए ना, स्पोरोफाइट ना, और हैप्लॉयड को आप गैमिटोफाइट बोले थे। अरे याद करो यार, प्लांट किंगडम याद करो ना, आपको मैं सारा बॉक्स दिया था ना एक, आपको ट्रिक याद रखने के लिए। तो फिर तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कौन सा कंडीशन है बेटे, स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड। इस लाइन के नीचे कौन सा कंडीशन है बेटे, बोलो, गैमिटोफाइट ना, है ना, गैमिटोफाइट। क्यों सर, अरे मियासिस हो गया ना इसलिए। तो गैमिटोफाइट कंडीशन क्या होता है, हैप्लॉयड। स्पोरोफाइट कंडीशन क्या होता है, डिप्लॉयड। तो इस लाइफ साइकिल को आप क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये आपको बताना है। मैंने तो आप याद करें क्लास 11 में भी हम केवल लाइफ साइकिल बनाते थे, आप साइकिल का नाम बताते थे, तो यहां भी आपको मैं यही कह रहा हूं। ओके, तो विद दिस वी आर डन विथ ऑल टॉपिक्स वन बाय वन एंड वी have concluded our second chapter. From tomorrow we will be seeing questions, various questions, tricky questions, critical thing, and if you would say, we will see assertion reason as well.